हेलो नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं मिट्टी रेड्डू के विलेज लाइब्रेरी प्रांगण में। और दोस्तों यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार चौथे दिन इनका धरना जारी है, पांचवें दिन धरना जारी है। और हम इनसे बात करेंगे आज किसान विरोधी बिल के बारे में। सबसे पहले हम एक किसान बैठे हैं हमारे बीच, हम बात करेंगे कि किस प्रकार ये किसान विरोधी बिल है, हमें समझाइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि बॉर्डर पे जब 40 से ज़्यादा आदमी मर गए तो किसानों के विरोध में तो वैसे ही किसानों को मारने वाला ये बिल है और किसानों को मारने के लिए बनाया गया है। क्योंकि जब किसान को अपनी फसल का न्यूनतम मूल्य नहीं मिलेगा, मंडियां नहीं रहेंगी और चाहे जैसे मर्जी से भंडारण बड़े पूंजीपति लोग कर लेंगे तो किसान कहाँ बचेगा, उसकी खेती बाड़ी नहीं बचेगी। ये चाहे जितना भंडार है वो अनाज का करेंगे और किसान से सस्ते दामों पे खरीद के उसके महंगे दामों पर बेचेंगे और न्यूनतम मूल्य जैसी कोई गारंटी होगी नहीं। सरकार इससे पीछे। एक और मेरा सवाल है, एक तरफा सरकार ये कह रही कि किसानों के हित में बिल है, तो आप इसका किस प्रकार विरोध कर रहे हैं? अरे भाई, किसानों के हित में अगर ये बिल होता तो जो उनके घटक दल है जैसे कि अकाली दल है या आरएलपी था, वे सारे के सारे अलग हो गए। वे उनको नहीं समझा पाए कि किसान हित के हैं और कोई भी किसान का हित हो। सरकार एक ऐसी बात बता दे जिसमें इस बिल में ये बात हो कि ये किसान के हित में है। बिल्कुल ये किसान। एक तरफा सरकार का कहना है कि हमने मांगे भी मानी है, 2 मांगे मानी है। वो कौन कौन सी मांगे मानी है? 2 मांगे मांगी है। देखिए, वो गौण मांगे थी, हालांकि मांगे मांगी है। हम ये कह सकते हैं कि अभी हाथी बाहर निकला नहीं, हाथी की पूंछ बाहर निकली है। 2 मांगे कौन सी मांगी है? एक तो जो बिजली का नया बिल लाने वाली थी सरकार, जो किसान विरोधी था, जैसे बिजली पे सब्सिडी मिलती है या जो भी सहायता मिलती है, उसको वापस लिया है। और दूसरा जो पराली जलाने का एक कानून था किसान विरोधी, जैसे कि उसमें बड़ा जुर्माना लगता था और कारावास की सजा थी, उसको वापस लिया है। लेकिन अभी हमारा मूल मुद्दा वहीं का वहीं बना हुआ है। मूल मुद्दा यह है कि ये तीनों बिल वापस लिए जाएं और किस प्रकार लिए जाएं ये सरकार बताए। दूसरा, न्यूनतम मूल्य किसान को देने के लिए उसका कानून बनाया जाए। धन्यवाद। किसान ने बताया कि ये बिल हर हाल में वापस लेना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे, एक और हमारे बीच में बहन बैठी है, उससे पूछेंगे, बहन ये किस प्रकार बिल किसानों के विरोध में है? ये बिल किसानों के विरोध में है, ये तो पूरा देश ही जान रहा है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। और आज हम मिट्टी गांव में विलेज लाइब्रेरी प्रांगण में 5वें दिन धरने पर बैठे हुए हैं और इसी के विरोध में बैठे हुए हैं। हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा प्रसिद्ध है और हमारे देश में अन्नदाता कहा जाता है किसान को। इसलिए हमारे किसानों के बारे में सोचने का पूरा हक है सरकार को और वो इसके खिलाफ नहीं सोच सकती। हम किसान मिलकर इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद। जिस प्रकार बहन ने कितनी अच्छी बात बताई कि कड़ाके की ठंड में 5वें दिन लगातार धरना जारी है और महिलाएं भी हमारे इस धरने में बैठी हुई हैं। और हम अन्य बात करेंगे एक अन्य किसान से, हमारे बीच में चाचा श्री बैठे हुए हैं। चाचा श्री, बताइए किस प्रकार किसानों के विरोध में ये बिल है? ये कृषि बिल जो लाए गए हैं वो तीनों बिल किसानों के विरोध में हैं। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं है। ये बिल हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल है वो भंडारण करके बड़ी कंपनियां और किसानों से औने पौने दाम में लेंगे ये और फिर भारी रेट के में अंदर देश के अंदर फिर बेचा जाएगा इन माल को। और जिस प्रकार हमारे किसान भाई टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और ये शाहजहाँपुर बॉर्डर सब पर आज 36 दिनों से बैठे हुए हैं और उनकी मांगों के ऊपर सरकार कल कुछ झुकी है। हमारा यही है कि हम सब इसी प्रकार यदि सरकार का विरोध करते रहें तो ये 2 बची मांगे हैं हमारी पूर्ण मान ली जाएंगी। धन्यवाद। जिस प्रकार बताया कि वस्तु सेवा व अधिनियम लागू था, जैसे भंडारण नहीं कर सकते कुछ आवश्यक चीज़ों का, ये बिल भी वापस लेना होगा सरकार का। अन्य किसान से हम जानते हैं इनके बारे में, हमारे बीच में बैठे हुए हैं सुभाष से, उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार किसान विरोधी बिल है, आपकी अपनी राय रखिए। किसान विरोधी बिल की चर्चा करने से पहले आज लगभग 35 दिन हो गए उस धरने को जो लगा हुआ है, 36 दिन हो गए और 5वें दिन यहाँ बैठे हैं। इसमें अगर एक अच्छी चीज़ हो तो विरोध की चीज़ें गिनाए ना, पूरा ही विरोध में है। 35 दिन से ये चर्चा चल रही है कि इसमें विरोध किस चीज़ का है। इसमें कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं तो विरोध उसी चीज़ का तो है, पूरा का पूरा ही ड्राफ्ट गलत है ये। तो पिछले 36 दिन से यही चर्चा चल रही है कि इसमें के किसान विरोध में क्यों है। तो किसान विरोध में इसलिए है कि पूरा का पूरा जो मसौदा है ये पूरा का पूरा खराब है।
अगर इसमें एक भी अच्छाई होती तो सरकार बताती कि ये अच्छाई है। ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट ही खराब है, ठीक है ना। धन्यवाद। जिस प्रकार किसान ने बताया कि पूरा बिल ही है जो पूरा खराब है, इसमें कोई भी अच्छाई नहीं मिलती। कहना चाहेंगे किसान विरोधी बिल के बारे में? ये किसान विरोधी, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है फसल का, और इसके लिए आज 35 दिन हो गए और हम भी इस प्रांगण में आज 5वें दिन से बैठे हैं और किसी तरह की कोई भी किसान की सुनाई नहीं हो रही है। किसान पर वापस उल्टा थोपा ही जा रहा है कि हम किसान के पक्ष में हैं, किसान के पक्ष में कर दिया। इसको 2 साल तक माने, अगर 2 साल मान लिया तो ये स्थायी हो ही जाएगा, फिर तो इसमें चेंज क्या करेगी सरकार है? तो इसको तो स्थायी करना ही चाह रही है सरकार, इसको मेटना नहीं चाह रही है। धन्यवाद। लगभग सभी किसानों की एक समान राय हमें दिखाई दे रही है। सभी किसानों का कहना है कि जिस प्रकार किसान विरोधी बिल है वो वापस लेना होगा सरकार को। और बैठते हैं, हमारे बीच कुछ युवा बैठे हुए हैं, युवाओं से भी जानेंगे। एक और किसान से अपनी चर्चा करेंगे। बताइए आप। आज हम मीठी गांव में 5 दिन से अनुशासन पर बैठे हैं। हमारे गांव की महिला भी हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं और 15-10 आदमी डेली उपवास रखते हैं, महिला भी उपवास रखते हैं। तो हम ये और चर्चा सब हो चुके हैं बिल के बारे में, लेकिन जब तक इसका कोई निर्णय नहीं करेगी सरकार तब तक हम धरने पर जारी रहेंगे। धन्यवाद। किसानों ने बताया जब तक कि ये बिल की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक लगातार धरना जारी रहेगा, और इस कड़ाके की सर्दी में लगातार धरना जारी रखना किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। और हमें कुछ युवा बैठे हैं, उनके बारे में पूछना चाहेंगे। बताइए आप। सभी देशवासियों नमस्कार। आज मैं इस प्रोग्राम में अगर बहुत प्रसन्न हूँ। बात ऐसे है, सरकार को सब पता क्या गलत है। सरकार को इस चीज़ का वहम है कि सरकार देश उनसे सदेश है, नहीं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं। आज बहुत खुशी की बात है कि 5 दिन से हम सभी भाई बैठे हुए थे और आज हमारी माताएं बहनें उपवास कर रही हैं और किसान भाइयों के लिए। और कल हम सभी साथी राजगढ़ में जिला उपखंड एसडीएम साहब के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और जल्द ही आदेश के अनुसार हम दिल्ली भी कूच करेंगे और हम सभी किसान के साथ हैं। जिस प्रकार किसान ने बताया कि हम कल एसडीएम कार्यालय राजगढ़ का धरना भी और घेराव प्रदर्शन वहाँ पर भी करेंगे। और अन्य किसान से जानेंगे, हमारे बीच में बैठे हैं, कोई भी कहना चाहे। शक्ति कुमार, बताइए आप किसान के बिल के बारे में क्या राय है आपकी? आज जो ये किसानों के विरोध में जो बिल लाए गए हैं वो सरासर इनके खिलाफ ही हैं, क्योंकि आज उनको 36 दिन हो गए हैं बैठे हुए। हमारे जो किसान भाई हैं वो 40 से 45 शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में, तो इसके मायने आपको पता ही होंगे कि किस प्रकार है, उनके खिलाफ हैं। अगर 40 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं इसमें तो ये कानून उनके सख्त खिलाफ हैं और सरकार इनको वापस लेने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए इन कानूनों को जल्द से जल्द वापस। धन्यवाद। एक जागरूक गांव मिठी रेड्डू की तरफ से ये हर गांव की तरफ है चलाया जा रहा है, जिसमें हम पूछना चाहेंगे, एक और अन्य बहन बैठी है उनसे भी। बताइए बहन, किसानों के बिल के बारे में क्या चर्चा है? हम सभी ने उपवास रखा हुआ है, महिलाएं हर एक ने उपवास रखा हुआ है, वहाँ पर सभी मौजूद हैं। और महिलाओं ने भी वही मिली जुली बात जो किसानों ने बताई कि हम पूरे जोर से इस बिल का विरोध करते हैं। और एक जागरूक गांव मिठी रेड्डू की तरफ से ये धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें लगातार 5 दिन हो चुके हैं और कल ये एसडीएम कार्यालय राजगढ़ का भी धरना प्रदर्शन में घेराव और प्रदर्शन जारी करेंगे। और यहाँ के इस गांव के किसानों के बारे में ये कहने की चर्चा है कि लगातार हम दिल्ली भी कूच करेंगे और लगातार जब तक ये कानून वापस नहीं ले तब तक हम इस यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। और इसी गांव में हमारे बीच में एक और युवा किसान हमारे बीच में है, उनसे उनके बारे में जाने में कि किस प्रकार ये सरकार विरोधी बिल है और एमएसपी रेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या वस्तु सेवा अधिनियम, इस बिल के बारे में हम अपने युवा किसान के जानेंगे। देखिए, सरकार सरासर जो वस्तु अधिनियम है उसको निरस्त कर रही है और निरस्त करके जितना भी भंडारण का स्टोर है उसको ख़राब कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में जो बीपीएल से जो सामान्य से जो राशन मिलता है 2 रुपये या 1 रुपये, उसको भी समाप्त है या उसको भी खतरा हो जाएगा आने वाले दिनों में। कि जब सरकार के पास अनाज ही नहीं रहेगा तो सरकार ये देगी कहाँ से अनाज? पहले मांग तो ये, और दूसरी भी ये है कि हमें
जो 45 दिनों से जो बॉर्डर पर हमारे जो किसान भाई डटे हैं, हम उनके समर्थन में हैं और लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल हम SDM जाके राजगढ़ वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उनको अपनी मांगे बताएंगे कि सरकार तक आप, हमारा माध्यम आप सरकार तक ये बात पहुँचा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट ये बताएं कि सरकार को ये जो बिल आए हैं वो किसान इनसे कतई राजी नहीं है और मंजूर नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मांग ली जाती तब तक हम धरना जारी रखेंगे। दोस्तों, किसानों का साफ कहना कि जो उन्होंने 2 मांगे मांगी है वो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। ठीक है, उन्होंने 2 मांगे मांगी जरूर है, लेकिन हम अपने बिल को वापस लेना चाहेंगे। ये बिल सरकार को वापस लेना ही होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।